वेलकम टू जीडी क्लब स्टडी। चलिए, कल एक पार्ट पढ़े थे यूनिट प्लेस का, आज इसी के आगे पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर बताना है क्या, इसका यूनिट प्लेस, इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, इसके बाद 8 का हो जाएगा कितना 64, फिर 9 का 81 और 10 का कितना हो जाएगा 100। हमें इसका यूनिट प्लेस निकालना है तो क्या करेंगे, इकाई के अंक वाली वैल्यू का सम कर लेंगे। सम में है तो सम करेंगे भाई। 4 1 5, 5 9 14, 14 6 20, 20 5 25 6 31, 20 5 25 6 31, 31 9 40, 40 5 45, 45 0 45 ही होगा। और 45 का इकाई अंक कितना हो गया 5, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। अगर इसी क्वेश्चन में बना दे कि भाई चलो यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दिया हमने, अगर यहाँ पर प्लस की जगह हमने मल्टीपल कर दिया तब क्या होगा भाई, मल्टीपल करने पर आएगा तो यही ना, इसी तरह 4 गुणे 5 गुणे 6 इसी तरह आता रहेगा। और जब 5 आ गया है तो किसी भी संख्या पे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा भाई, इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर है। अब 5 का स्क्वायर 5 गुणे 4 करो कितना आ जाएगा 20। अब 20 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब यहां पर तो हम स्क्वायर लिखे थे, कुछ भी लिख दे, कोई भी संख्या लिख दे कि भाई 1 की पावर 3, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश 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 कहाँ तक आ गया 10 का क्यूब। भाई 10 ही नहीं, 20 100 10 100 कहीं तक, मतलब 100 200 300 400 कहीं तक का भी पूछे, हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पर देखना कि हमें 5 कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अच्छा मिल रहा है तो भाई क्या इसके आगे 4 होगा, इसके फिर बाद 5 होगा क्यूब में। अब फिर 5 चौको 20, कितना हो गया 20, इकाई अंक कितना आ गया 0। चाहे जिस संख्या पे मल्टीपल करोगे कितना आएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि भाई 3 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो भाई फैक्टोरियल मतलब हम पीछे क्वेश्चन में पीछे वीडियो पे बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ क्या कि 3 into 2 into 1, मतलब क्या हुआ डिसेंडिंग आर्डर, मतलब घटते क्रम पे जो संख्या लिखी है उसी को घटते क्रम में लास्ट 1 तक ले जाना है। तो 3 दूनी 6 1 6, तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा कितना आ जाएगा 6। अगर यहीं पर हमने लिख दिया कि भाई 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, तो 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 4 3 12 2 24 1 24, तो 24 का इकाई अंक कितना होगा 4, ये हो गया। ठीक, चल अगर मान लो कुछ बड़ी संख्या देते हमको, मान लिया हमने कि भाई 20 फैक्टोरियल का हमसे निकालना है, हमको निकालना है क्या इकाई अंक। अब 20 फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालने के लिए क्या करो भाई, बहुत सारी करनी पड़ेगी संख्याएं। 20 फैक्टोरियल मतलब हो गया 20 गुणे 19 गुणे 18 डैश 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 1 तक जाओगे सीधा। अब भाई 20 फैक्टोरियल में यहाँ एक 0 मिल गया, 20 गुणे 19 करोगे 380,
अब 380 गुणे 18 करोगे, जो आएगा तो लास्ट में 0 जरूर आएगा, चाहे जिस संख्या से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो यूनिट प्लेस कितना हो गया इसका, 0, इकाई अंक 0। अच्छा, अगर मान लीजिए यहीं पर हमने लिख दिया कि 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहीं से हमें समझ में आ गया कि 5 4 जा 20 मतलब 5 को 20। जब 20 हो गया है तो 20 गुणे 3 करोगे 60, और 60 गुणे 2 करोगे 120, 120 गुणे 1 करोगे तो 120, और 120 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पर हमको दे देंगे भाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डैश 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 10 फैक्टोरियल, हमको इसका क्या निकालना है, इकाई अंक। अब इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो पूरा फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 10 तक, यही करेंगे भाई। अगर कोई ऑप्शन है हमारे पास तो ठीक है, नहीं तो करना पड़ेगा, बट पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे। देखो कैसे, 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ, 1 हुआ कि नहीं हुआ, 1 फैक्टोरियल मतलब हुआ कितना, 1। अब 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, 2 गुणे 1, 2 इकन्ना 2, तो प्लस का हो गया कितना, 2। अब 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 इकन्ना 6। भाई 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीपल पे 4 आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 इकन्ना 24, तो 24 का इकाई अंक कितना है, 4 है कि नहीं है। अब भाई 5 फैक्टोरियल आगे आएगा तो गुणे कितना हो जाएगा यहाँ, 5, तो 5 जो को 20 3 60 दूनी 120 इकन्ना 120, और 120 का इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। भाई इसके बाद 6 फैक्टोरियल आएगा तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 120 छक्का कितना होगा, 720, 12 720, और 720 का इकाई अंक कितना होगा, 0। अब भाई चाहे जहां तक जाओगे, जितनी भी बड़ी संख्या लेना चाहो, भाई 0 0 आता रहेगा आगे, क्योंकि 5 हमको जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा भाई तो आगे करने की हमको जरूरत नहीं है। यहीं से हम इसको ऐड करके बता सकते हैं कितना आएगा। ऐड करेंगे 4 6 10 तो 12 1 13, कितना आया, 13, और 13 का इकाई अंक कितना हो गया, 3। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक हमको बताना है। अब भाई इसका इकाई अंक तो आसानी से बता सकते हैं, कैसे भाई 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ, 3 गुणे 2 गुणे 1, यही हुआ, तो 3 दूनी 6 इकन्ना कितना हुआ, 6। अब 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ, गुणे 4 गुणे 5, ये हुआ। भाई 5 चौको 20 3 60 दूनी 120 इकन्ना 120, तो कितना आएगा यहाँ पर प्लस पे, 0। भाई 7 फैक्टोरियल है तो 7 के पहले 5 भी आता है और 4 भी आता है, तो ये भी क्या बना देगा, 0। आगे 9 फैक्टोरियल है, 9 के पहले 5 भी आता है और एक सम संख्या भी आती है, भाई 4 आता है 2 आता है 6 आता है, तो ये भी क्या बना देगा, 0। अब इनका अगर योग करोगे तो कितना आएगा, 6, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। बात समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमको दे दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 और अपान में दे दिया 100। हमको इसका बताना है क्या, इकाई अंक कितना होगा। तो भाई बिल्कुल आसान सा है, बता सकते हैं आसानी से। कैसे भाई, 12 मास तो पढ़ाई होगा ना, कक्षा 5 से ही पढ़ाया जाता है। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं। ठीक, अब भाग के लिए 10 से भाग दोगे, 10 एकम 10, 10 दहम 100, इतना हुआ। अब इसके बाद 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 से भाग देंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे पास जो बचा उसका मल्टीपल करके इकाई अंक लिख दे। भाई कितना बचा, 3 चौक 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 छक्का 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 का इकाई अंक 4, 4 अठे 32, 32 का इकाई अंक 2, 2 नहम 18, 18 का इकाई अंक 8। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 8। इतनी बात समझ में आई। भाई सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 10 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आया 10 आया यहाँ पर। फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, कट गया सब। बचा कितना, 1 3 4 6 7 8 9, ये बचा हमारे पास। 1 से गुणा करोगे 3 में तो 3 ही आएगा, 3 चौक 12, 12 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 2, फिर 2 छक्का 12, 12 का इकाई अंक 2, फिर 2 सत्ते 14 का 4, 4 अठे 32 का 2, 2 नाम 18 का 8। तो इकाई अंक कितना आ गया, 8। चलो आगे इसी पे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे लिख दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और डिवाइडेड बाय कितना 150। अब ये क्वेश्चन हमने बना दिया भी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान सा है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, 15 एकम 15, 15 दहम का 150 हो गया। अब कहीं पर 10 जरूर है, 10 एकम 10 और 10 एकम 10, कट गया पूरा पूरा। अब देखो बचा क्या हमारे पास, 1 2 3 4 5, 4 5 दोनों आ गए साथ पे, और 4 5 मिलकर क्या बना देंगे 0। इनका दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 4 5 20, तो 20 का इकाई अंक कितना हो गया 0। बात क्लियर हुई। चल आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है कि भाई 13 की पावर 2003 रखी हुई है, हमको बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो भाई 13 की पावर 2003 है, तो हमने इसको 1 को हटा दिया क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है। 1 को हमने हटा दिया तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 3। अब 3 की पावर कितना बचा हमारे पास 2003। अभी पिछली वीडियो में बताया गया था कि भाई यहाँ से यहाँ पर किससे भाग देते हैं 4 से। भाई 4 से भाग दोगे, 4 5 20 मतलब 2000, तो अपने आप कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर बचे कितना 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 3 की पावर 3 मतलब होता है कितना 3 त्रोक 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 यही हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रोक 9 त्रिक का 27। तो भाई 27 आया है, तो 27 का इकाई अंक कितना आ गया 7। ठीक, कोई दिक्कत किसी को इसमें भी नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1570 की पावर 2 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। अब हमको इसका इकाई अंक बताना है, तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बिल्कुल आसान से। 0 की पावर लिखिए 2, इसका मतलब क्या हुआ 0। 1 की पावर लिखिए 2, इसका मतलब क्या हुआ भाई 1। 2 की पावर लिखिए 2, 2 की पावर 2 मतलब कितना 4। 3 की पावर लिखिए 2, 3 की पावर 2 मतलब कितना 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इनको सबको योग कर दो, इनका सबका योग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा इकाई अंक हो। 9 4 13 1 14। अब 14 का इकाई अंक कितना हो गया 4, यही इसका क्या होगा आंसर। चल बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 888 प्लस 222 प्लस 666 प्लस 999। अब इस पे कुछ पावर लगा दिया जा रहा है। 32 25 32 25 32 25 और 32 25। हमने ये कर दिया कि भाई 888 की पावर 32 25 प्लस 222 की पावर 32 25 666 की पावर 225 और 999 की पावर 32 25। अब हमको इसका बताना क्या यूनिट प्लेस। भाई 8 की पावर 32 25 है, बहुत सारी पावर है। क्या करेंगे हम सबसे पहले भाई इस लास्ट डिजिट पे क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। इस पे 4 से भाग दो, 4 6 24, कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर 8 की पावर कितना आ गया 1। इकाई अंक निकालना तो हमें इकाई अंक ही लेना है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। 8 की पावर 1 हो गया प्लस 32 25 2 की पावर कितना है 25 है, तो 25 को किससे भाग देंगे 4 से, 4 6 24, बचेगा कितना 2 की पावर 1। अब भाई 6 की पावर चाहे जितने लिख दो, आंसर तो वही आएगा 6 ही आएगा। अब 999 की पावर 32 25 है, इस पे थोड़ा समझ लो भाई। अगर हम लिख दें 9 की पावर 1 तो कितना होगा 9। 9 की पावर 2 लिख दें तो कितना होगा 81। 9 की पावर 2 3 लिख दें कितना होगा 343। अगर 9 की पावर 4 लिख दें तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 729। अब इस पे अगर 9 से भाग देंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 1। भाई अब देखो जब यहाँ पर विषम है तो 9 आ रहा है और सम है तो 1 आ रहा है, फिर विषम है तो 9 आ रहा है, सम है तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई 909 की पावर 32 25। भाई सम है कि विषम है, विषम है। जब विषम आ रही पावर तो कितना आएगा आंसर 9। भाई प्लस पे कर दो कितना 9 हो गया। 8 की पावर 1 मतलब कितना 8, 2 की पावर 1 मतलब 2 6 9, ऐड कर दो इनको, 8 2 10 6 16 16 9 कितना हुआ 25 25। अब इसका इकाई अंक कितना आ गया 5। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चल आगे चलते हैं।
जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 डेस 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 कर दिया 10 की पावर 11 की पावर 12। अब हमें बताना है कि इस पर इकाई का अंक क्या होगा। भैया आसानी से बता सकते हो, इसमें कुछ भी ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जितना मोबाइल चलाने में लगाते हो, है ना। तो बस इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आंसर आपके सामने रखा है, क्या होगा आंसर इसका। भाई एक 4 मिल गया, एक 5 मिल गया, एक सम संख्या और एक 5, दोनों मल्टीपल करने पर क्या बनता है 0। भाई 4 गुणे 5 कर दो कितना आएगा 20, और 20 का इकाई अंक कितना हो गया 0। कुछ भी हमको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आएंगे आंसर इसके। चल आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 4। भाई इसका आंसर बताना है कि हमें इस पे क्या आएगा आंसर। बिल्कुल बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं भाई। 1 फैक्टोरियल की पावर 5 है तो 1 की पावर कुछ भी यहाँ पर रख दें, कितना आएगा उसका आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ 2 फैक्टोरियल की पावर 4 है, और जब 2 फैक्टोरियल की पावर में 4 है तो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 2 एकन्नम 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल होता कितना 2 गुणे 1 होगा ना 2 एकन्नम 2। अब 2 एकन्नम 2 की 4 लगाओगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 16। अब 16 और 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 17। अब 17 इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका 7। बात समझ में आ रही हो, ठीक। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 डैश 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 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। एक मिनट इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर देखते हैं इस पे कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से कीजिए। हो गया, चल देखते हैं भाई। अब यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है इस पे, जैसे 4 की पावर 1 है तो कितना आएगा यहाँ पर 4 की पावर 1 मतलब 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 इसी तरह जाता रहेगा प्लस 4 प्लस 1। भाई यहाँ पर 50 बार 4 आया होगा और 50 बार 1 आया होगा, आया होगा कि नहीं होगा। अब देखो 50 बार 4 आया तो 4 गुणे कितना कर दी 50, और एक बार 1 कितनी बार आया होगा 50 बार ये भी आया होगा। तो भाई कितना हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20 कितना हुआ 250 एकन्नम 50 कितना आया 50। दोनों को ऐड करना है, सब पे ऐड कर दो भाई। अब ऐड करने पर कितना आया 250, इकाई अंक कितना आया 0। चले अगर इसी पे हम क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, भाई क्या क्वेश्चन कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा समझ लेना। प्लस की जगह हमने कर दिया क्या मल्टीपल,
मल्टीपल कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर 4 की पावर 1 मतलब कितना हुआ 4, 9 की पावर 2 मतलब कितना हुआ 1, फिर 4, फिर 1, इसी तरह आता रहेगा 4 और 1 आएगा, है कि नहीं आएगा। अब देखो यहाँ 1 से मल्टीपल करोगे 1 पे तो चाहे जितनी बार करो आएगा तो 1 ही ना। अगर 4 की पावर करोगे तो कितना है भैया, यहाँ पर 4 की पावर कितना बचा हमारे पास 50, और यहाँ 1 की पावर कितना हो जाएगा 50। तो भाई 1 की पावर कुछ भी चढ़ा दो आएगा तो 1 ही ना। अब 4 की पावर 50 है, अब 4 की पावर 50 मतलब पहले 50 को किससे भाग देंगे 4 से, भाग दो अथवा ना दो। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट देख लो भाई, क्या था कॉन्सेप्ट बता भी चुके हैं कि 4 की पावर 1 होगा तो 4 आएगा, और 4 की पावर 2 होगा तो कितना आएगा 6, 4 की पावर 3 होगा तो कितना आएगा 64 का 4, और 4 की पावर 4 होगा तो कितना आएगा 6। भाई अगर विषम है तो 4 और सम है तो 6, और यहाँ पर कितना है 50 कैसी संख्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है 4 की पावर 50 सम संख्या है, तो 4 की पावर 50 सम संख्या मतलब कितना आ जाएगा इसका आंसर 6। ठीक, ठीक है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे।